जय बालाजी व्यूअर्स, अलौकिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 29 मार्च 2024 से ऑलमोस्ट 14th एंड 15th ऑफ मई 2025 तक का पीरियड हम सबके लिए बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन और कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हम सबकी लाइफ को इफेक्ट करने वाला ट्रांजिट है। 29 मार्च को ऐसा होगा क्या? देखिए, दिस इज दी चार्ट। आप यहाँ पर पाइसेस साइन में हमारे राहु देव हैं, हमारे वीनस दैट इज शुक्र देव जो रेट्रो हैं और एग्जॉल्टेड हैं, बुध भी नीच के हैं और रेट्रो हैं, यहाँ पर सूर्य भी है, यहाँ पर आपका चंद्रमा भी है 29 तारीख को, क्योंकि इस दिन अमावस्या है और ये शनिवार का दिन है। और ऑलमोस्ट 10 बजे के आसपास रात के सैटर्न शनिदेव ट्रांजिट करेंगे पाइसेस साइन। पाइसेस साइन एक वाटरी साइन है और शनिदेव है हमारे वायु तत्व, तो वायु तत्व के प्लैनेट वाटर साइन में आए हैं। वो साइन जिसको हम डेप्थ से जोड़ते हैं, जिसको हम समुद्र से जोड़ते हैं, गहराइयों से जोड़ते हैं। वीनस को छोड़ के, शुक्रदेव को छोड़ के कोई भी प्लैनेट पाइसेस में वाटर साइन में इतना कंफर्टेबल नहीं है। सूर्यदेव भी वहीं पर है, तो सोचिए कितना केओटिक एनर्जी में एकदम से शनिदेव चले जाएंगे। और जहां पर ऑलरेडी राहु देव हैं, तो कहीं ना कहीं एक केओटिक एनर्जीज को फॉर्म करते हैं। ये जानते हैं कि मतलब ये थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं ना कहीं ऐसी हैपनिंग होंगी जो बहुत अनप्लेजेंट होंगी। और यहाँ पर केतु देव है आपके वर्गो साइन में, मार्स दैट इज मंगल देव आपके जेमिनी दैट इज मिथुन साइन में है, और जुपिटर हमारे टॉरस साइन में है। यहाँ पर क्या हो गया, जब शनिदेव पाइसेस साइन में आएंगे तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ेगी टॉरस साइन में, दैट इज जुपिटर पे। ऑल अबाउट टॉरस इज ऑल अबाउट वैभवता, इट्स ऑल अबाउट मनी, सेविंग, यू नो, फैमिली, यू नो, टॉरस इज ऑल अबाउट दैट। मनी का फ्लो दैट इज टॉरस। और मिट्रलिस्टिक जब जितने हमारे डिजायर्स होते हैं, क्योंकि टॉरस एक अर्थ एलिमेंट है, अर्थ साइंस, ऑल अबाउट मिट्रलिस्टिक वर्ल्ड, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टॉरस साइन विल गेट मोर इफेक्टेड। अब जो जुपिटर जो एक अच्छे रिजल्ट दे रहा था कुछ लोगों के लिए, कुछ लग्नों के लिए, वो उसके ऊपर कहते हैं ना एक कंट्रोल्ड एनर्जी आ गई कि नाउ अब आपको रिजल्ट ऐसे नहीं देना, नाउ यू विल बी अंडर माय कंट्रोल, शनिदेव ये कह रहे हैं। और अब ये शनि और राहु की युति हो जाएगी आफ्टर 29 मार्च टिल I would say 15th and 16th of May 2025। वैसे भी जब कुछ भी अनप्लेजेंट, अनफॉर्चुनेट या कुछ भी यू नो डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड वाइड हुई है, वहां पर सैटर्न और राहु जब कंजंक्शन होते हैं जिस राशि में, वो राशि के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा यू नो एक अनस्टेबल डिसबैलेंस एनर्जी फॉर्म होती है। और की बात यह है कि जितने भी एस्पेक्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्गो साइन में जहां पर केतु हैं, तो जिनका मून वर्गो में है, जो वर्गो राशि वाले हैं, लगन के साथ जो राशि वाले का मून साइन है, सबसे ज्यादा वो लोग इफेक्टेड होने वाले हैं इस कंजंक्शन से, इस फॉर्मेशन से। यहाँ पर सबसे ज्यादा मतलब जो मेंटली और आई वुड से, क्योंकि जो मेंटली इफेक्ट होंगे फिजिकली, वो वर्गो साइन वाले होंगे। और वर्गो को हम, कन्या राशि को हम साइन ऑफ प्रारब्ध कहते हैं, साइन ऑफ रोग रिपु ऋण कहते हैं। कहीं ना कहीं हमारे पुराने जन्म के जो हमारे प्रारब्ध हैं, जो मतलब यू नो वो हमें वर्गो साइन से हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे जो एस्पेक्ट हो गए आपके, मतलब पाइसेस से भी एस्पेक्ट हो गया आपके वर्गो में, मार्स भी कहीं ना कहीं 4th एस्पेक्ट वर्गो में होगी, और जुपिटर भी एस्पेक्ट करेगा वर्गो को। सो मतलब सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड पीपल होंगे वो होंगे वर्गो मून साइन के। कहीं ना कहीं उनको मतलब देयर सो मच ऑफ कंफ्यूजन, एंड कहीं ना कहीं उनको ये भी लगेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि पहले से ही दे बी इफेक्टेड, बहुत टाइम से बहुत ज्यादा मतलब जूझ रहे थे वो बहुत कार्मिक साइकिल से। और अब 1.5-2 महीना, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 महीना थिंग्स वुड बी मोर प्रॉब्लमेटिक। तो सबसे ज्यादा हमें इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या है, इट्स ऑल अबाउट यू नो क्लेंजिंग, इट्स ऑल अबाउट आपके जो कार्मिक साइकिल्स है वो कहीं ना कहीं दी एंड होने वाली हैं। और इस टाइम पे ग्लोबली हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं यू नो जो क्योंकि पाइसेस इज ऑल अबाउट ओशन, तो कहीं ना कहीं जो कोस्टल एरियाज हैं दे आर गोइंग टू गेट इफेक्टेड। जितने भी कंट्रीज जो वाटर से सराउंडेड हैं, दोज
countries will going to get affected. So the suggestion or the advice would be कि अगर आप coastal area के आसपास रहते हैं, आप या तो move on हो जाए for a time being if it is possible, और otherwise आप just be alert. अगर कोई भी alert आपको मिलता है तो सबसे पहले आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, एंड जस्ट टू मूव अवे फ्रॉम दैट कोस्टल एरिया, क्योंकि आज इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होगा वो होगा हमारे जितने भी कोस्टल एरिया है, वाटर बॉडीज जहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप बहुत ज़्यादा कोस्टल, अगर आप कोई एडवेंचरस ट्रिप लेना चाहते हैं कोस्टल एरिया के आसपास, सो प्लीज़ अवॉइड करें। और एज अ टॉरस भी यहाँ पर इफेक्टेड होगा, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको एक डिसबैलेंस ऑफ टॉरस हमारी एक वो एनर्जी है जो हमारे को प्रॉस्पेरिटी देती है। आप देखोगे कहीं ना कहीं एक इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगा, बेसिक नेसेसिटीज बहुत हाई हो जाएंगी, और बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी हमारे आसपास रहेगी। दो आई वुड से कि इंडिया में कुछ जोन्स विल गेट इफेक्टेड, बट एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज इंडिया विल बी एट द सेफर हैंड। दो यहाँ पर भी इनस्टेबल या कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे सपोज कोई राइट्स हो गए, और मे बी कुछ मास डिस्ट्रक्शन हो गया, या अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, या जो हमारे जो भी कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुनामी, और मे बी समथिंग आपके हाई टाइड्स बहुत ज़्यादा हो जाए, वाटर लेवल बहुत हाई हो जाए, और इट कैन लीड टू अनस्टॉपेबल रेनफॉल और फ्लड्स वी कैन सी। कि हमें ये सब चीज़ें इफेक्ट कर सकती हैं और करेंगी, क्योंकि हमारी बॉडी भी एलिमेंट से बनी है, और प्लानिटरी जो मूवमेंट होती हैं वो हमारे को इफेक्ट करती है। वी आर लिविंग ऑन द अर्थ, तो यहाँ पर जो भी प्लानिटरी मूवमेंट होती है वो हमें इफेक्ट करती है। हम लोग इंडिविजुअली ये सब चीज़ें हमें कैसे इफेक्ट करेंगी उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपका मेष लगन है, मेष लगन में जो ये एक्सिस बन रहा है वो बन रहा है 6-12, सो मीन्स ये एक अच्छा एक्सिस नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर जो भी एनर्जी जाएगी वो आपके 6th हाउस को एक्टिवेट करेगी। 6th हाउस में ऑलरेडी केतु है, या तो केतु मतलब एकदम से कहते हैं ना वो इट इज गोइंग टू वो कट कर देता है या बहुत इंटेंस एनर्जी देता है। तो अगर आपका यहाँ पर ऑलरेडी मून है तो आपको बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना पड़ेगा, अपने हेल्थ का, अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। देयर आर लॉट मेनी थिंग्स जो आपको इफेक्ट कर सकती हैं। आपको यहाँ पर सबसे पहले किसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना। कोई भी लोन आपने अगर ले रखा है तो ट्राई करें वो लोन को पूरा कर दें, एक्स्ट्रा लोन ना लें, कोई एडवेंचरस ट्रिप पे ना जाएं, क्योंकि 12th हाउस में ऑलरेडी 6 प्लैनेट्स बैठे हैं। 13th के बाद क्योंकि सूर्य हैं वो एरीज में आ जाएंगे, बट सैटर्न एंड राहु वो वहां पर ही रहेंगे टिल 16th ऑफ मई तक। राहु 16th और 16th ऑफ मई तक राहु, उसके बाद जब इक्वेरियस में आएंगे थिंग्स वुड बी मच बेटर इन द सेंस कि जो योग है, जो एक बहुत ही खराब योग मानते हैं, जो बहुत अनप्लेजेंट इवेंट देता है हमारी लाइफ में, वो योग फॉर्मेशन से दूर हो जाए। आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं देना, और दूसरी बात कोई भी न्यू कोर्ट केसेस में नहीं फंसना, किसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसना, नहीं तो ये आपको लंबा खींचेगा और नुकसान आपका ही होगा। कहीं ना कहीं सबसे पहले आपने अपनी वाटर रिटेंशंस देखनी है, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ इज गोइंग टू गेट इफेक्टेड। अगर हेल्थ इफेक्टेड हुई तो देयर आर चांसेस यू मे गेट हॉस्पिटलाइज। अगर आपका इफ यू आर वर्किंग ऑल्सो, अपने वर्क एरिया में भी ट्राई नॉट टू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी वाद विवाद में नहीं फंसना। अगर कोई चीज आपको लगता है कि गलत हो रही है, जस्ट आप उसे अवॉइड कर सकते हैं बाय एक अच्छी हेल्दी टॉक्स करके, एक अच्छी आपस में अच्छी तरह से बातचीत करके, क्योंकि सबसे ज्यादा मेजरली आप इफेक्ट होंगे एरीज लगन वाले, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई आपके अगेंस्ट प्लॉटिंग हो सकती है, आपके मे बी देयर आर चांसेस आपकी जॉब जाने के चांसेस हो सकते हैं इफ यू आर नॉट वेरी केयरफुल। कोई भी किसी भी स्कैंडल्स में आपको फंसा सकते हैं। और अगर कोई भी आपका कंपटीशन है, कंपटीशन को लेके भी बहुत सतर्क रहना है। किसी भी इंसान को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना कि नहीं ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, ये मेरा अच्छा दोस्त है या ये मेरी फैमिली पर्सन। नो, ये इस तरह की जो प्लानिटरी कंडीशंस बन रही हैं फॉर्मेशन, वो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट कर सकती हैं, मोटिवेटेड और हम लोग को गवर्न करती हैं एनर्जीज। सो ये अभी आपके अगेंस्ट काम कर सकते हैं। सो आपको सिर्फ ऑब्जर्वेंट रहना है, एक्स्ट्रा लोन नहीं लेना, हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है फिजिकल हेल्थ के साथ।
कोशिश करें, ट्राई टू जस्ट अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट एंड पीपल, और किसी भी गॉसिप में नहीं आना, किसी तरीके से किसी और के साथ आपने कोई प्लॉटिंग नहीं करनी, मतलब सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर, और हाँ, देयर आर चांसेस आपके जो मामा वाले जो रिलेशन होता है, योर मामा में गेट इफेक्टेड और मे बी योर मौसीज विल गेट इफेक्टेड, ये हम इससे देख सकते हैं। और किसी तरीके की आपने एडवेंचरस ट्रिप पे नहीं जाना कि आपको लगे कि नहीं मुझे फॉरेन ट्रिप पे जाना है, कोशिश करें अवॉइड करें टिल 16 मई, जब राहु का ट्रांजिट होगा, थिंग्स में गेट लिटिल बेटर, मतलब राहु वहां से हट जाएगा उस कंजंक्शन से। सो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि कोशिश करें किसी तरीके की आपने बिग बाइंग नहीं करनी। बिग बाइंग मीन्स कोई भी महंगी चीज, कोई भी महंगा एसेट, कोई भी प्रॉपर्टी में इस टाइम पे इन्वेस्ट नहीं करना। कोई भी अच्छा काम, कोई भी आपने न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं कोई बिजनेस की, किसी भी चीज की, आपने वो नहीं करनी। सिर्फ आपने अपने को हाइड्रेट रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं टॉरस, दैट इज वृषभ लगन के लिए, वृषभ लगन या टॉरस मून साइन के लिए। यहाँ पर जो ये युति बन रही है, ये युति बन रही है आपके 11th हाउस में। 11th हाउस में आपके 6 प्लैनेट बैठेंगे, दैट इज ऑन 29, जब सैटर्न 10 o'clock पे अपनी राशि परिवर्तन करके, जो केओटिक ऑलरेडी है पाइसेस साइन, उसमें शनिदेव की एंट्री होगी। और आपका जो एक्सिस बन रहा है वो आपका 5th and 11th एक्सिस बन रहा है। टॉरस के लिए ये इतना खराब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उपाच्य स्थान में 5th and 11th हाउस को हम बुरा एक्सेस नहीं मानते, ठीक है ना। हाँ, कुछ एरियाज में इट इज गोइंग टू गेट इफेक्टेड, क्योंकि अब यहाँ पर 5th हाउस, क्योंकि यहाँ पर आपका वर्गो आ गया। 5th हाउस इज ऑल अबाउट योर रोमांटिक अफेयर्स और योर क्रिएटिविटी और आपके बच्चे। तो हो सकता है कहीं ना कहीं देयर आर चांसेस आपको आपके बच्चों के लिए रियली कंसर्न हो जाए, या मे बी कहीं ना कहीं आपके बच्चों की, मतलब थोड़ा बहुत आपको हेल्थ का ध्यान रखना पड़ जाए, और आपको अब आपको अपने बच्चों के लिए अपना टाइम देना पड़ जाए। और अगर आप बच्चे ही हैं तो आपको यहाँ पर स्टडीज, आपको फोकस करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब क्या है, राहु भी, सैटर्न भी, वीनस भी, तो कहीं ना कहीं 5th हाउस को एक्टिवेट कर दिया, जुपिटर ने भी एक्सपेक्ट कर दिया आपके लगन से, और आपके मार्स, मंगल ने भी, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब 5th हाउस तो आपके हो सकता है, इफ यूर स्टूडेंट, आपको कंसंट्रेट करने में, फोकस करने में बहुत मुश्किलें आए, आपको मतलब ऐसा लगेगा कि फोकस ही नहीं कर पा रहे आप स्टडीज की तरफ। और मे बी अगर आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी है तो वहां पर भी आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखेंगे। ऑल ऑफ अ सडन आपको मतलब ऐसा लगेगा कि एज ऑफ आपकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। योर बुद्धि, आपकी जो विजडम है, बुद्धि है, वो मतलब एक स्टक हो गई है, आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। बट स्टिल मैं कहूंगी कि ये आपके लिए इतना बुरा पीरियड नहीं होगा, बट आपको सबसे ज्यादा अपने टेम्पर को कूल रखना है, और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा ओवरली डिजायरस नहीं होना चीजों को लेके, क्योंकि वहां पर राहु है और सैटर्न है और वीनस है। वीनस आपका लगन लॉर्ड भी है, तो आपको यहाँ पर, क्योंकि 5th हाउस में केतु है, तो आपको अपने स्टमक का, अपने गट्स का ध्यान रखना है। आप किस तरह का खाना खा रहे हैं, बहुत ज्यादा मसालेदार खाना खाना, और अल्कोहल से बचें इस टाइम पे, विच इज गुड। और अगर बेस्ट है कि अगर आप कोई मंत्र साधना करें, विच इज वेरी गुड, जो भी आपके इष्ट देव हैं आप उनकी मंत्र साधना करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट आपको मेंटली बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं दे पाएगा, मतलब मेंटली आप एक बैलेंस एनर्जीज में रहेंगे। क्योंकि ये बहुत क्योटिक एनर्जीज हैं, आपको बैलेंस रखने के लिए आपके इष्ट देव की शरण में जाएं, मंत्र जाप करें, मेडिटेशन करें, ये आपको सेव करेगा। अगर आपका जेमिनी है, जेमिनी असेंडेंट है, जेमिनी राइजिंग में, ये आपका जो मेजरली इफेक्ट होगा वो होगा आपका 4th and 10th एक्सिस। 4th हाउस में है आपके केतुदेव, और 10th हाउस में आपके 6 प्लैनेट 29 को होंगे। उसके बाद 13 अप्रैल के बाद जो हमारे सूर्य देव हैं वो मेष राशि में चले जाएंगे, और जो मून है दैट इज, वो तो 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। टिल आई वुड से 16-17 मई तक आपको 4th and 10th एक्सिस पे काफी हद तक आपका पूरा फोकस रहेगा लाइफ का। आपके कुछ ना कुछ आपके वर्क एरिया में, प्रोफेशन एरिया में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड ऑन हो सकती हैं, और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि अचानक आपको कोई ना कोई फेम मिल सकता है, या कहीं ना कहीं आपको
अच्छी ग्रोथ होने के चांसेस हो सकते हैं। बट जो एरिया ऑफ फोकस हो जाएगा वो आपका फोर्थ हाउस, हाउस ऑफ योर कंफर्ट। कहीं ना कहीं आपका जो वर्क प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी जाएंगी। आपको हो सकता है देयर आर चांसेस यू टेंड टू मूव अवे फ्रॉम योर करंट लोकेशन। आप अपने जिस करंट जगह पे बैठे हैं वहां से आपको मूव अवे हो जाएं, आप वहां से आपको ट्रांसफर का नोटिस आ जाए, और मे बी आपके कुछ ना कुछ चेंजेस ऑफ वर्क एरिया, कुछ ना कुछ आपका जो प्रेशर आपको मिलेगा आपको वर्क एरिया से, क्योंकि सैटर्न आपको प्रेशर देगा ही देगा टू परफॉर्म बेटर। और राहु कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिजायरस भी बनाएगा। और कहीं ना कहीं आपको ये भी ध्यान रखना है कि वर्क एरिया में आपसे रिलेटेड कुछ ऐसे लोग हों जो आपको पसंद ना करते हो, वो कुछ प्लॉटिंग ना करें आपके अगेंस्ट। सो बी वेरी केयरफुल किस तरह के लोग आपके आसपास हैं। बी ऑब्जर्वेंट, आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। अदरवाइज आपको जो फोकस होगा वो फोर्थ हाउस में सारे के सारे प्लानिटरी एस्पेक्ट होगी। तो यहाँ पर फोर्थ हाउस हमारे कंफर्ट का, हमारे मदर का है। तो कहीं ना कहीं देयर आर चांसेस मे बी आपकी घर के जो कंफर्ट हैं वो आप उसको एंजॉय ना कर सके। आपके घर में थोड़ी सी डिसहार्मनी आपको देख सकते हैं, या मे बी योर मदर हेल्थ विल आपको फोकस करे कि उनकी हाल एकदम से तबीयत उनकी मतलब उनकी हेल्थ में डिमांड सम काइंड ऑफ अटेंशन। आप वहाँ पर आपकी अटेंशन आप अपने घर पे दें। कुछ ना कुछ देयर इज आई वुड से डिसहार्मनी, और कहीं ना कहीं एक डिसकंफर्ट की एनर्जी है फॉर दैट इज योर जेमिनी लगन, क्योंकि यहाँ पर फोर्थ हाउस इज गेटिंग इफेक्टेड। हो सकता है आपकी मेंटल पीस ना रहे क्योंकि आपको काम बहुत ज्यादा करना पड़ जाए, आप अनरेस्ट रहे, आपको प्रॉपर रेस्ट ना मिल सके, एंग्जाइटी में रहे जस्ट बिकॉज कहते हैं जब आपको प्रॉपर स्लीप नहीं मिलती है तो यू बिकम एंग्शियस। तो ये आपका एक्सेस में है। तो आप सबसे बढ़िया आपके लिए यही है कि आप भगवान गणेश की आराधना करें और मंत्र जाप करें। दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। जितना करते हैं उतना अच्छा है आपके लिए। आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है लाइफ में तो उसको ग्रैब करें, उसको यस बोले। और हम ये भी कहेंगे कि इस टाइम पे आप अच्छे और बुरे दोनों लोगों की पहचान करें, कौन आपका अपना है और कौन आपके अगेंस्ट कोई प्लॉटिंग कर सकता है। तो बी वेरी ऑब्जर्वेंट, बी विजिलेंट। अब हम बात करते हैं अगर आपका कैंसर लगन है। कैंसर लगन में जो ये कॉम्बिनेशन हो रहा है वो आपके 9th हाउस में हो रहा है, और आपका जो सबसे ज्यादा एरिया फोकस हो जाएगा आपका थर्ड हाउस। थर्ड हाउस इज हाउस ऑफ योर नेबर्स, योर कम्युनिकेशन एंड योर स्किल्स, योर इंक्लिनेशन। फर्स्ट हाउस ऑफ डिजायर्स, आपके यंगर सिबलिंग्स। तो सबसे ज्यादा फोकस आपका हो सकता है कहीं ना कहीं आपका जो फोकस होगा वो आपके एकदम से आपके भाई बहनों की जिंदगी में कुछ बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, या आपके रिश्ते बिगड़ जाएं अपने आस पड़ोस से, अपने भाई बहनों से। इसका ध्यान रखें अपनी कम्युनिकेशन का, आप किस तरह बातचीत करते हैं इन लोगों से। आपकी बातचीत में कहीं ना कहीं एग्रेशन या कहीं ना कहीं मतलब आपका मन नहीं करेगा उनसे बात करने को, यू डोंट फील लाइक टॉकिंग टू देम। बट यही मतलब फोकस ही आपका ये होगा कि आपको यहाँ पर बैलेंस रखना है। यहाँ पर जस्ट बिकॉज जो टिगरिंग मतलब जहाँ पर ये कॉम्बिनेशन हो रहा है वो आपके 9th हाउस है, द हाउस ऑफ रिलीजन, योर बिलीफ सिस्टम, आपकी लक का भाग्य का कारक है। तो कहीं ना कहीं अब आपको लगेगा कि आपका भाग्य अप एंड डाउन हो रहा है, और मे बी योर फादर्स हेल्थ नीड अटेंशन। कहीं ना कहीं आपको अपने फादर की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ सकता है। और हम ये भी कह सकते हैं आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना, या आपका जो रिलीजन की तरफ अगर आप बहुत फैनेटिक हैं तो उसको भी कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करना है, क्योंकि थर्ड हाउस हमारा कम्युनिकेशन, मीडिया, सोशल मीडिया। तो आपके अंदर जो एक फैनेटिक बिलीफ टूवर्ड रिलीजन है, आपका जो भी धर्म है उसके अगेंस्ट अगर उसको लेके अगर आपको बहुत ज़्यादा है कि मेरा धर्म सबसे बड़ा है या मेरा धर्म ही सही है, और इसकी वजह से आप कोई ऐसी वैसी पोस्ट ना डाल दें जिसकी वजह से आपकी लिए आने वाली लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो वेरी कॉशियस अबाउट आप क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ध्यान रखना है। कहीं पर भी इस टाइम पे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल ना करें, वो आपके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि केतु जब थर्ड हाउस में होता है तो कहीं ना कहीं थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट आवर करेज ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है अरे मैं तो सब कुछ संभाल लूंगा, एक इंटरनल एंगर, और आपको एंगर इज इन द फॉर्म ऑफ दैट कि यू हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ। तो थर्ड हाउस हमारी स्ट्रेंथ का भी ना, एफर्ट्स का भी है। तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा मेरे पास सब कुछ है, आई कैन विन द वर्ल्ड, आई कैन मूव द वर्ल्ड। और मे बी आपको लगेगा कि
मतलब मेरे पास इतना करेज है टू ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है बिकॉज इट मे लीड इनटू अ प्रॉब्लम। आपका सी लगन है, दैट इज लियो लगन है। लियो लगन में इज अ मैटर ऑफ कंसर्न क्योंकि ये एक्सेस होगा आपका 2-8। यहाँ पर 8th हाउस में ऑलरेडी राहु है, एग्जॉल्टेड और रेट्रो, वीनस हो गया, मरकुरी नीच का भी हो गया, साथ में रेट्रो, और यहाँ पर सूर्य आपका जो लगन लॉर्ड है वो 29th को और 30th को 8th हाउस में आ जाएगा एंड योर मून आपका 8th हाउस में आ जाएगा। सो 8th हाउस यहाँ पर इज अ मैटर ऑफ रियल कंसर्न। हो सकता है आपकी अचानक मतलब हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, बैक एक में बैक इश्यूज आ सकते हैं। और सेकंड हाउस में तो मतलब मेजर मतलब आपके स्पाउस की फैमिली और स्पाउस की वेल्थ, और ये कह सकते हैं आपकी अपनी फैमिली। सो इट्स अ मेजरली इफेक्टेड एरिया। यहाँ पर आपको बहुत अपना ध्यान रखना है, अपनी स्पाउस की हेल्थ का भी ध्यान रखना है, और आपको कहीं ना कहीं कोई भी मतलब आई वुड से कि कोई भी अगर आप ऑलरेडी मतलब इफ यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, अगर आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब इफ यू आर इनटू दैट रिसर्च काइंड ऑफ थिंग, तो येस दिस इज अ टाइम जहाँ पर आपको एकदम से थिंग्स वुड गेट बैलेंस। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आपका मतलब अगर आप आध्यात्मिक हैं, या अगर आपके कहीं ना कहीं भगवान से जुड़े हुए हैं, तो दिस इज अ टाइम व्हेन एक्चुअली यू कैन गिव राइज टू योर कहते हैं ना कुंडली जागृत होना। दैट इज अ पॉसिबिलिटी बट इट इज फॉर अ वेरी लेस पीपल, बहुत कम लोगों के चांसेस हैं। हाउएवर यहाँ पर हमें ध्यान रखना है जस्ट बिकॉज आपकी हेल्थ इज अ मेजर, क्योंकि जो सैटर्न है वो आपके 6th and 7th हाउस का लॉर्ड है जो 8th हाउस में आ गया। दो ये एक अच्छा पीरियड नहीं है। यहाँ पर आपके वर्क प्लेस में भी लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आपके मैरिज में लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी हेल्थ में लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और कहीं ना कहीं ये सेकंड हाउस में केतु है, तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली से ऑलरेडी कहीं ना कुछ डिस्प्यूट और मे बी एक डिसहार्मनी एटमोस्फियर चल रहा है, और अब यहाँ पर टिगर और ज्यादा हो जाएगी आपकी स्पीच की वजह से। तो बेस्ट यही है, अगर यहाँ पर आपका मून हो गया आपका नेटल चार्ट का, तो बेस्ट तो यही है कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखें अपनी फैमिली से, ट्राई टू रिमेन आइसोलेटेड, और आप कहीं ना कहीं ध्यान करें। आई नो एक बहुत एंजाइटी और ओवर थिंकिंग वाली एनर्जीज हैं, आपको मेडिटेशन करना मुश्किल हो जाएगा, बट बेस्ट यही है कि आप कोशिश करें कोई मेडिटेटिव म्यूजिक लगा के आप उस म्यूजिक के जो वर्ड्स है ना उसको सुने। सो उससे क्या है, आपका जो ब्रेन है ना वो कुछ टाइम के लिए शांत हो जाएगा, ब्रेन को रिलैक्सेशन मिलेगा। और आप ये भी कर सकते हैं कि किसी तरीके से आपको ये वाला पीरियड आपको लगेगा कि ऐसे आपकी लाइफ में ना फैमिली से आपको सपोर्ट नहीं मिला बहुत टाइम से, आपको वेल्थ आप एक्यूमुलेट नहीं कर पाए, तो एक ये बहुत आपके लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम रहेगा। इंटरनली एक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा कि मैंने इतने साल में व्हाट आई हैव अचीव्ड और मैंने सेविंग क्या कर रखी है। तो ये एक सेल्फ एनालिसिस का टाइम होगा, और मतलब एक टाइम जहाँ पर आपको मेंटली स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी हेल्थ भी इफेक्ट हो सकती है, बैकबोन आपकी इफेक्ट हो सकती है, लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी कैन गेट इफेक्टेड। सो आपको थोड़ा ध्यान रखना है अपने विचारों का, अपनी हेल्थ का, और इस टाइम पे यू आर सुप्रीम इम्पोर्टेंस, ठीक है ना। फैमिली को आप नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी डिस्टर्ब चल रही है, तो बेटर है आप वहाँ से थोड़ा सा आइसोलेट हो जाए रेदर देन आप अपनी ओपिनियन देके और प्रॉब्लम, क्योंकि आप जो भी ओपिनियन टाइम पे देंगे ना उसको नेगेटिव ही देखा जाएगा। बेटर टू रिमेन आइसोलेटेड, है ना, टिल सैटर्न और राहु का कॉम्बिनेशन है 18 मई तक। कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अप एंड डाउन सडन इवेंट लगे रहेंगे, और वैसे भी सैटर्न यहाँ पर 8th हाउस में आ गया, तो येस लॉट ऑफ सडन ट्रांसफॉर्मेशन यू विल सी इन योर लाइफ। बट अगर आप ऑलरेडी किसी 8th हाउस रिलेटेड एरिया में हैं, जैसे अगर आप ज्योतिष में हैं, अगर आप ऑकल्ट में हैं, तो येस देयर आर चांसेस एक ऐसी मतलब बहुत सारी रिसर्च आप करने के बाद आपको ऐसी आप खोज करके लाओ जो शायद इट कैन गिव यू अ मार्क, आपको एक राइज दे सकता है, बट अभी नहीं, लेटर। और यहाँ पर क्योंकि सैटर्न यहाँ से थर्ड एस्पेक्ट उसका आपके 10th हाउस में हुआ, जब सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट 10th हाउस में जहाँ पर जुपिटर है, तो कहीं ना कहीं आपको लैक ऑफ फंड्स मिलेंगे, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आपके वर्क एरिया में देयर आर चांसेस पीपल में
प्लॉट समथिंग अगेंस्ट यू। हो सकता है आपके अगेंस्ट कोई स्कैंडल हो जाए, या आपको किसी चीज़ में जो आपने नहीं किया हुआ है उसमें आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाए। तो बी वेरी केयरफुल इन योर वर्क एरिया, कि आपके आसपास के बी वेरी ऑब्जर्वेंट कि आपके आसपास क्या हो रहा है। कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, अपनी सेविंग को जितना सेव कर सकते हैं उतना अच्छा है। हेवी इन्वेस्टमेंट से आप बिग नो टू यू। अब हम बात करते हैं अगर आपका वर्गो एसेंडेंट है, वर्गो जहां पर सारी टिगरिंग हो रही है, बहुत क्योटिक हो रहा है, तो वर्गो के लिए अब आपकी सारी ये आपको जो एक्सेस होगा 1 and 7 एक्सेस। तो कहीं ना कहीं इट मीन्स अब योर लगन एंड योर पार्टनरशिप, योर लीगल पार्टनर, योर मैरिज will take a lot of up and down in your life। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अब जो मुश्किल आने वाली है वो है in your marriage। मैरिज इज अ थिंग आपके लिए एक चैलेंज हो जाएगा। सो इस टाइम पे कोई भी मेजर डिसीजन लाइफ के लिए ना ले, ठीक है ना। अगर आपकी ऑलरेडी देयर इज लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन योर मैरिज, सो द एडवाइस इज दैट यू नो try to avoid conflict, try to maintain harmony, because it's going to get affected in a longer way। आपको यहाँ पर अपने स्पाउस और आपके जो स्पाउस है उसको भी समझना चाहिए कि आप किस तरह की क्योटिक एनर्जीज में हैं। आपको यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पर मेडिटेशन करना, और कोई भी न्यू बिजनेस प्लान नहीं करना, और अगर इफ़ यू आर अनमैरिड डोंट जंप इनटू एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, या आपका रिलेशन चल भी रहा है ट्राई टू सेव दैट रिलेशनशिप। और कोई भी मतलब एक लॉट ऑफ कंफ्यूजन वुड बी देयर। कई बार आपको लगेगा कि नहीं, आई डोंट वांट टू रिमेन विद दिस पर्सन, मुझे नहीं रहना इसके साथ, या आपको मन जाएगा शादी से। तो इट इज समथिंग लाइक आपके लिए मैरिज को सेव करना इज अ रियल चैलेंज इन दिस पीरियड। सो द बेस्ट इज दैट आप श्री गणेश की या भगवान नारायण की आप पूजा कर सकते हैं। कवच आप अपने घर में आप इसको प्ले कर सकते हैं, या अगर आपको मंत्र जाप करना आता है ओम नमो नारायणाय का मंत्र जाप करें, ओम गण गणपताय नमो का जाप कर सकते हैं, विच कैन सेव यू, और मे बी विच कैन आपके जो क्योंकि यहाँ पर जो टिगरिंग पॉइंट है वो आपका एसेंडेंट है, क्योंकि आप इस टाइम पे अपने आप को ढूंढने की कोशिश करोगे, आप अपने आप को पहचानने की कोशिश करोगे, आप अपने आप को प्रायोरिटाइज भी करोगे, और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आई हैव बीन सेक्रीफाइसिंग माई ओन हैप्पीनेस फॉर द रिलेशनशिप। तो कहीं ना कहीं आपको एक विक्टिम मेंटालिटी में नहीं आना। ऑफ कोर्स आपने अपना बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को मेंटेन करने में आपका पार्ट बहुत हैवी होगा, बहुत मेजर पार्ट आप ही का होगा, बट यहाँ पर जो एनर्जीज है ना दैट इज वर्किंग अगेंस्ट यू। सो आपको ये समझना है कि इट इज द पार्ट ऑफ अ लाइफ, ये एक सिर्फ ट्रांजिट है जो चली जाएगी। देन जब जाने के बाद यू मे रियलाइज कि यस यू डिड अ ब्लंडर बाय डिस्कनेक्टिंग, आपने डिस्कनेक्ट करके गलत किया। सो दिस इज अ टाइम टू डू मेडिटेशन। आपको ऑफ कोर्स आपने किया है, आपको आप अपने आप को पहचानने की कोशिश करोगे कि वेयर आई वॉज रॉन्ग, maybe you will not find that much। so आप meditation can be the best thing which you can do, but हम ये भी कहेंगे कि बहुत ज़्यादा आपने कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई भी मेजर चेंजेस इस टाइम पे करने ही नहीं है, और कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना, कोई फॉरेन ट्रिप पे, कोई कोस्टल एरियाज पे आपने नहीं जाना। और कहीं ना कहीं आपको प्रेशर तो रहेगा मैरिज से, या मैरिज पार्टनर का आपको प्रेशर रहेगा अपने ऊपर। तो आपको बेस्ट ही यही है कि टू कीप मम आप शांत रहे, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। बात करते हैं अगर आपका लिब्रा एसेंडेंट है। लिब्रा एसेंडेंट में ये जो ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है आपके 6th and 12th हाउस में। मीन्स अब आपके 6th हाउस में 6 प्लैनेट आ गए और 12th हाउस में आपके केतु आ गए। तो 6th हाउस में जब यहाँ पर सबसे पहले लगन लॉर्ड आपका एक्सॉल्टेड प्लस रेट्रो हो गया, और वो भी राहु के साथ, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर डिजायर्स बहुत बढ़ जाएंगे। आपको लगेगा आई कैन विन ओवर एनी कॉम्पिटिशन। आप बेवजह लोगों से कम्पीट करेंगे, लोगों को प्रोवोक करेंगे, और मे बी बेवजह आप एनिमिटी भी ले सकते हैं अपनी जिंदगी में, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप किसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएं, बेवजह की आप दुश्मनी ले लें। और ये इसका डायरेक्ट एस्पेक्ट 12th हाउस में पड़ रहा है। तो अगर आपने कुछ भी जोश में कह दिया, या कोई कमेंट कर दिया, या किसी के अगेंस्ट भी आपने बोल दिया, तो देयर आर चांसेस दैट पर्सन कैन तब किसी तरीके से आपको
मतलब इंजरी करके या मे बी मतलब आपको ये लगेगा कि नहीं आई एम राइट, और आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आएगी टू ओवरकम द एनिमीज, ओवरकम द कॉम्पिटिशन। बट यहाँ पर ये ध्यान रखें कि ये 12th हाउस में, तो 12th हाउस इज ऑल अबाउट हॉस्पिटलाइजेशन, 12th हाउस इज ऑल अबाउट जेल ऑल्सो, और ये फॉरेन भी कहते हैं। बट आपको इस टाइम पे इफ यू आर गेटिंग अ any kind of opportunity to move away to a foreign land, just think कि yes is this right, आप उस जगह की आप अच्छे से R&D करें। और अगर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, जस्ट डिस्कस विद समबडी जो आपको लगता है आपको एक अच्छी सलाह देता है, देन यू कैन मूव ऑन। बट येस, आपको बेवजह किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना, किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी में नहीं आना। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्या खा रहे हैं, अपनी गट्स का ध्यान रखना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि और अपने माइंड को शांत रखना है। कोई भी क्योंकि आपके यहाँ पर स्लीप डिसऑर्डर होने के चांसेस हो, कि सारे प्लैनेट के जो एस्पेक्ट है वो आपके 12th हाउस, हाउस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, हाउस ऑफ हिडन एनिमीज, एंड हाउस ऑफ योर स्लीप, एंड हाउस ऑफ योर बेडरूम। तो हो सकता है बेडरूम में आपके कॉन्फ्लिक्ट हो जाए हस्बैंड वाइफ के बीच में, या कहीं ना कहीं आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, इंसोमानिया की प्रॉब्लम दे सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एंग्जाइटी इशू। तो उसके लिए आप योग निद्रा की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और रात को कोशिश करें रात को मिल्क ना लें। अब हम बात करते हैं अगर आपका स्कॉर्पियो, दैट इज वृश्चिक लगन है। वृश्चिक लगन में जो ये एक्सेस होगा 5th and 11th, तो 5th and 11th में 5th हाउस में हाउस ऑफ क्रिएटिविटी, हमारे बच्चे, तो कहीं ना कहीं उनको लेके आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाओगे। आप अपना प्रेशर उन अपने बच्चों पे डालोगे कि नहीं तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। मतलब आप अपने बच्चों से नहीं पूछेंगे उन्हें अपनी ज़िंदगी में उनके क्या ड्रीम्स हैं, क्या डिज़ायर्स हैं, वो क्या करना चाहते हैं। मे बी यू बिकम मोर प्रेशराइज्ड पेरेंट्स, आप अपने बच्चे पे एक्स्ट्रा प्रेशर डालें, अपने एम्बिशंस को अपने बच्चों पे ला देना चाहें। 11th हाउस में केतु है, तो देयर आर चांसेस आप गेन्स में आप चाहें कि आपको, अगर आप किसी तरह के शेयर मार्केट में हैं तो आप बहुत ज़्यादा हेवी इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि 11th हाउस में केतु है। तो मे बी देयर आर चांसेस कि राहु आपको इनिशिएट करेगा, नहीं तुम्हें करना है, बट केतु के होने से आपको कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आप बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी तरीके से ना करें। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इफ़ यू आर इनटू अ रिलेशनशिप, मगर इस टाइम पे आपको कोई भी न्यू रिलेशनशिप नहीं फॉर्म करना, और कहीं ना कहीं आप अपने इस टाइम पे अपनी हॉबीज़ को कल्टिवेट कर सकते हैं। आप किसी तरीके से भी अपनी क्रिएटिविटी, इफ़ यू आर अ पेंटर, इफ़ यू आर डांसर, दिस अ टाइम वे यू कैन प्रैक्टिस ऑन, यू कैन आपको फेम मिल सकता है, आपको लोग जान सकते हैं। दिस इज अ टाइम वे यू कैन उस चीज़ को आप बेटर कर सकते हैं, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को। बट येस, आप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लें, और उनकी वजह से आप एंग्जाइटी भी ना लें, क्योंकि दिस इज जस्ट द फेस ऑफ टाइम। जो यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको अपनी स्टमक का ध्यान रखना है, आपने एल्कोहल, नॉन वेजिटेरियन और बहुत तीखे खाने को अवॉइड करना है, क्योंकि हो सकता है स्टमक इश्यूज आपके आ जाएं, इंटेस्टाइन इश्यूज आपके आ जाएं, और उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ जाए। सो बी माइंडफुल विथ व्हाट यू आर ईटिंग। आप बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल्स ना बनाएं, या सोशल एक्टिविटीज से आप थोड़ा दूर हटें, और आप अपने क्रिएटिव आइडियाज़ या क्रिएटिविटी पे ही आपका सारा ध्यान हो, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। 11th हाउस हमारे डिज़ायर्स का भी, तो हो सकता है आपके लाइफ के डिज़ायर्स बहुत हाई ना होकर यू बिकम मोर ग्राउंडेड, मोर रियलिस्टिक। अगर आपका सेजिटेरियस लगन है, कॉम्बिनेशन सेजिटेरियस से बन रहा है आपका 4th and 10th हाउस, तो 4th हाउस में सारे मेजर प्लैनेट्स होंगे। 4th हाउस हमारे कंफर्ट का, हमारी मदर का है, इट्स अ हाउस जहाँ पर हमें सुख मिलता है, सुख स्थान में। तो कहीं ना कहीं अब, और 10th हाउस में आपका केतु बैठा है, तो देयर आर चांसेस यू मे थिंक दैट जो आपके एग्जिस्टिंग आपका जो प्रोफेशन है वो आपको बहुत फ्रूटफुल नहीं लग रहा, या आपको लग रहा है कि भाई यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहे, या मेरे को चेंज करना चाहिए अपना डोमेन, और मे बी अपना करियर का ही जो पाथ है उसे चेंज करना चाहिए। यू मे थिंक ऑफ स्विचिंग योर करियर ऑल्सो। 4th हाउस में बहुत अनरेस्ट होगा, तो घर का एटमोसफेयर भी बहुत मतलब कंफर्टेबल और मे बी बहुत हार्मोनाइज्ड नहीं होगा आपके लिए। तो देयर आर चांसेस यू वांटेड टू मूव अवे फ्रॉम योर होम, आपको अपने घर से दूर जाने का आप सोच सकते हैं। बट आई वुड से कि आफ्टर मे, जब केतु आपका 9th हाउस में आएगा, देन यू मे थिंक कि नहीं आई वॉज रॉन्ग। सो अभी इस टाइम पे आप कोई भी मेजर जॉब डिसीजंस ना लें। देयर आर चांसेस यू मे लूज द जॉब, बट हो सकता है आफ्टर जून यू विल गेट इट, ठीक है ना। देयर आर चांसेस, ये नहीं कि होगा ही होगा, बट अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही है तो बी ऑब्जर्वेंट, बहुत ज़्यादा डिटैच ना हो अपने करंट
प्रोफेशन से, जस्ट आप खुद ही उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस ला सकते हैं, अपग्रेड करके अपनी एजुकेशन सिस्टम को, और मे भी कुछ उसमें क्रिएटिव अपने जो अप्रोच आप अभी तक अपने प्रोफेशन को दे रहे थे उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करके, और मे भी कुछ ना कुछ रिसर्च करके जो आपको डोमेन है उसके बारे में और गहराई में सोच के कि आप उसको किस तरह से बेटर कर सकते हैं। अगर आप वो उस तरह से आउटलुक लेके चलते हैं तो ये ट्रांजिट आपको इतना डिस्टर्ब नहीं करेगी। बट येस, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल ना करें। अगर अपने घर में कुछ रेनोवेशन का सोच रहे हैं तो उस टाइम पे अभी रुक जाएं। हेवी परचेजेस आप ना करें अपने घर की कंफर्ट को लेके, विच जो आपको आगे जाके लगेगी बेफिजूल खर्चा, बट येस वो बहुत हैवी आपके लिए एसर्ट होगा जो एक लायबिलिटी बन के आपकी लाइफ को प्रॉब्लम आगे दे सकता है। अब हम बात करते हैं अगर आपका कैप्रिकॉर्न है। कैप्रिकॉर्न में आपका जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो हो रहा है आपके थर्ड हाउस, दैट इज थर्ड एंड नाइन्थ का एक्सेस है। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इतना बुरा नहीं है क्योंकि थर्ड हाउस में मेलेफिक गिव्स गुड रिजल्ट, और यहाँ पर आपको सिर्फ अपना कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है और बेवजह लोगों से पंगे नहीं लेना, लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम ना खुद में, अपनी लाइफ में ना आसपास के नेबर्स के साथ बेफिजूल मतलब आर्ग्यूमेंट में जाना, क्योंकि यहाँ पर थर्ड एंड नाइन्थ है तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल को आपने अवॉइड करना है टिल द टाइम वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और केतु आपके नाइन्थ हाउस में आ गया तो एक रिलीजन को लेके आपने बहुत ही फैनेटिक या बहुत ही ऑब्सेसिव बिहेवियर या ऑब्सेसिवनेस नहीं दिखानी। इसी तरीके की भी ऐसे ग्रुप्स में नहीं आना जहाँ पर आपकी सोच को और बढ़ावा मिल जाए, जो नेगेटिव सोच होती है। We should respect each and everybody. We should respect each and everyone's religion. That is the best way to live in peace and harmony. तो आपको बस उस अपनी थॉट प्रोसेस का ध्यान रखना है, जो भी मतलब हर चीज़ को रियलिस्टिक नहीं मानना कि ये सच है, उसके फैक्ट्स, उसके बारे में रिसर्च करने के बाद ही कुछ चीज़ों के बारे में कि आपको मतलब कोई इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर ये हो गया वो हो गया, सो आपको उन चीज़ों पे बिलीव ना करके R&D करिए, उसके बाद कोई रिएक्शन दीजिए। अगर ना ही रिएक्शन देना वो आपके लिए बेटर है फॉर द लॉन्ग रन। अब हम बात करते हैं अगर आपका इक्वेरियस लगन है। इक्वेरियस लगन में जो ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, जो ट्रांजिट हो रहा है, वो इज नॉट इन अ गुड एक्सेस, जस्ट लाइक लियो, दैट इज इन सेकेंड एंड एट्थ। यहाँ पर अष्टम में आपके केतु है और सेकेंड हाउस में आपके मेजरली कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो एट्थ हाउस मीन्स सडन इवेंट आपके लाइफ में आ सकते हैं। आपने अपने वाइफ की हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि होता क्या है आपका सेकेंड हाउस इज हमारी वाणी एंड सेकेंड हाउस इज हमारा फैमिली। आपने अपनी फैमिली को लेके मतलब कोई भी मेजर डिसीजंस नहीं लेने, अपनी वेल्थ को लेके कोई भी मेजर हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होंगे। हो सकता है आपने सोचा कुछ होगा कुछ और, आपकी इन्वेस्टमेंट्स में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गिरावटें आ सकती हैं। सो बी माइंडफुल विथ योर इन्वेस्टमेंट। कोशिश करें सेविंग को बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ाने का डिज़ायर ना करें कि मेरी सेविंग बढ़ जाए, मैं लखपति बन जाऊँगा, क्योंकि इस टाइम पे आपको ऐसे डिज़ायर आ सकते हैं और मे बी यू बिकम मोर ग्रीडी कि आप ऐसे गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दें जिससे आपका आगे जाके फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो बी माइंडफुल विथ योर इन्वेस्टमेंट। अपनी स्पीच का ध्यान रखें, क्योंकि आपकी जो भी स्पीच से आप दूसरे इंसान को आप हर्ट करेंगे, उससे आगे जाके आपकी फैमिली, आपकी मैरिड लाइफ में मेजर प्रॉब्लम आ सकती है। सो आप अपनी स्पीच का जरूर ध्यान रखें, आप कैसे बोलते हैं, आपके शब्द, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कोई मेलेफिक प्लैनेट आपका बैठा होगा तो उस चीज़ को वो सैटर्न एक्टिवेट करेगा। तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा आपकी फिनेंस, आपकी फैमिली, आपकी मैरिड लाइफ इज गोइंग टू गेट इफेक्टेड, और वो लॉन्गर रन में आपकी हेल्थ को भी इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि अष्टम भाव हमारी प्रॉब्लम्स का, हमारे क्रॉनिक डिजीज का है। तो आपको खाना बहुत सोच समझ के खाना है। कोशिश करें हेल्दी खाना खाएं, सात्विक खाना खाएं, ड्रिंक स्मोक को अवॉइड कर सकते हैं, आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। इशू आपके दांतों से रिलेटेड भी कोई ना कोई इश्यूज आ सकते हैं, कि कोई ना कोई डेंटिस्ट के साथ सिटिंग हो सकती है इस टाइम पे। बहुत डिजायरस हो जाओगे, क्योंकि आपको समझ आएगा कि यार मैंने तो कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है, मेरे पास सेविंग तो है ही नहीं। तो आपके बहुत बड़े बड़े प्लान्स होंगे टुवर्ड्स सेविंग, टुवर्ड्स फैमिली सेविंग एंड फैमिली। सो आई वुड सजेस्ट कि उस टाइम पे आपको थोड़ा सा बैलेंस होके चलना है, क्योंकि ये टाइम पे आपको राहु आपको मोटिवेट करेगा, नहीं डू द इन्वेस्टमेंट, डू ये इन्वेस्ट योर मनी हियर, ऐसा करो वैसा करो। और मे बी राहु आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगा इस तरह की बात बोलने से कि दूसरा आदमी हर्ट हो जाए, उससे क्या होगा, आपके रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे।
तो आपको इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। बेस्ट यही है, क्योंकि 8th हाउस एक्टिव होगा तो जितनी आप मेडिटेशन करेंगे, जितने ही आप योग साधना करेंगे, आप इस पीरियड से निकलने की आपको भगवान आपको शक्ति देता है। कहीं ना कहीं हमारी बॉडी इफेक्ट नहीं होती, जब तक हमारा माइंड और बॉडी इफेक्ट नहीं होगी तो हम ऐसा कोई भी लाइफ का डिसीजन जो हमारे को आगे जाके लॉन्ग रन में खराब हो जाए, वो आपका माइंड और आपका मून बैलेंस होता है। अब हम बात करते हैं अगर आपका पाइसेस लगन है, पाइसेस लगन में दैट इज 1 and 7th एक्सेस पे होगा, तो यहाँ पर आपका लगन दैट इज आपकी बॉडी इज गोइंग टू गेट इफेक्टेड। हो सकता है आपकी बॉडी में अचानक कोई ना कोई आपको डिजीज या मे बी आपको कोई इंजरी हो सकती है, और ये जो भी चीज इफेक्ट करेगी, ट्रिगरिंग पॉइंट आपका जो होगा लाइफ का, जो सबसे ज्यादा जो सारे प्लैनेट जो एक्सपेक्ट करेंगे वो आपका 7th हाउस, दैट इज योर मैरिज। सो मे बी देयर इज अ पॉइंट की जस्ट बिकॉज आपकी हेल्थ कंडीशन विल नॉट बी इन अ गुड स्टेट, आपकी मैरिज इज गोइंग टू सफर जस्ट बिकॉज ऑफ योर हेल्थ कंडीशन, जस्ट बिकॉज ऑफ योर ओन माइंड सेट, योर एटीट्यूड। हो सकता है आप अपने हस्बैंड की, अपने स्पाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तक ना ले रहे हो, मे बी दैट कैन ट्रिगर योर स्पाउस और यू मे गेट इन टू द कॉन्फ्लिक्ट। हो सकता है आपको आपकी हेल्थ कंडीशन इतनी अच्छी ना हो, जस्ट बिकॉज आप पाइसेस है, पाइसेस आर नॉट वेरी एक्टिव पीपल, दे आर लिटिल बिट ड्रीमी, दो दे आर हार्ड वर्किंग बट दे आर ब्रेनी पीपल, बट yes दे आर नॉट वेरी कर्मठ, कर्मठ इतने ज्यादा नहीं होते हैं, दे आर मोर इन टू दैट एजुकेशन, दे आर मोर इन टू दैट कम्फर्ट। बट आपको यहाँ पर अब सैटर्न एंड राहु विल पुश यू टू डू एक्स्ट्रा फिजिकली, आपको हार्ड वर्क करने को हो सकता है जो आपको पसंद ना आए, और वो हो सकता है जस्ट बिकॉज आप इतना हार्ड वर्क ना कर रहे हो, इट इज गोइंग टू इफेक्ट आपकी हेल्थ, इफेक्ट कर रही हो तो वो आपकी मैरिड लाइफ को इफेक्ट करेगी। तो यहाँ पर आपको मैरिज भी सेव करनी है, दैट इज योर प्रायोरिटी। कहीं ना कहीं हो सकता है आपका बैक एक का इशू हो जाए, लोअर एब्डोमेन का इशू हो जाए, वो आपने देखना है। आप कहीं ना कहीं आप ऐसा कोई भी डिसीजन ना लें जिससे आपकी मैरिड लाइफ आगे जाके सफर करे, क्योंकि जब सारी एनर्जी उस हाउस को एक्टिवेट करेगी जहाँ केतु है, केतु कट कर देता है, केतु में इतने उज्ज्वल केतु मार्स की तरह करता है, वो कहीं ना कहीं कट करता है, एग्रेशन दिखाता है। तो यहाँ पर आपको अपने स्पाउस को लेके एग्रेशन नहीं दिखाना, बैलेंस रखना है। यहाँ पर आपने महादेव की आराधना करनी है, महादेव या शिव पुराण आप पढ़ सकते हैं, और जितनी महादेव की आराधना करेंगे वो आपके लिए अच्छा है। और कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल ना करें, बिग इन्वेस्टमेंट ना करें, और थोड़ी सी अपनी लाइफ में सेविंग के ऊपर प्रायोरिटाइज करें। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। यस, lot many things would happen at this time, बट हमें अपना मेंटल बैलेंस को नहीं खोना, हमें फियर में नहीं रहना, हमें बस पॉजिटिव रहना है कि यस दिस इज अ फेज, इट्स गोइंग टू गो अवे, बट हाँ हमें किसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना। और सबसे ज़्यादा जो वर्गो मून साइन है, उन्हें अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज दिस इज द टाइम सबसे ज़्यादा आप ही इफेक्ट होंगे। कोई कॉन्फ्लिक्ट में, स्कैंडल में नहीं आए। अगर आपको लगता है इफ समबडी इज प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, जस्ट ट्राई टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्सन। सो थैंक यू सो मच। पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। जय बालाजी, स्टे